यहाँ पे बच्चों हम लोग इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन नंबर 65 अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्या लिखा है कि भैया यहाँ पे एक्स वाई जेड पॉजिटिव है और होने भी चाहिए थे, वो तो लॉग की डोमेन में भी ऑलरेडी आ रहे हैं और लॉग की डोमेन तो आपको पता ही है। तो एक्स वाई जेड पॉजिटिव भी है, डोमेन में भी आ रहे हैं और इस एक्सप्रेशन की आपसे पूछा जा रहा है कि भाई मिनिमम वैल्यू क्या होगी। कभी भी बच्चों एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है तो वहां पे इन्वॉल्व करता है एम और जीएम को। अब बच्चों सारे बच्चों के मन में आता है कि भैया अगर हम ये तीन नंबर ले लेते हैं, एम तो हम लगाएंगे तो ये अपीयर हो जाएगा। तो तीन नंबर आप कौन कौन से ले रहे हैं? एक्स की पावर लॉग वाई माइनस लॉग जेड। देखो आप तीन नंबर यही तो लोगे। पहला नंबर आपने लिया है एक्स की पावर लॉग, स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, लॉग वाई माइनस लॉग जेड। ये बच्चों आपका पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर आपने क्या एज्यूम किया है? y की पावर log z माइनस log x। और तीसरा नंबर क्या एज्यूम किया है? वो आपका है z की पावर log x माइनस log y। ये बच्चों आपने तीन नंबर एज्यूम तो कर लिए, लेकिन इनमें am gm लगाते ही तो am से तो आपका गिवन एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। आप फंसोगे सीधा जाके gm। तो बच्चों जीएम में क्या आएगा? इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट आएगा। तो बच्चों हम पहले से क्या करते हैं, इन तीन नंबर के प्रोडक्ट को एवेल्युएट कर लेते हैं। तो हमारे पास x की पावर है log y माइनस log z इंटू वाई की पावर है log z माइनस log x इंटू z की पावर है log x माइनस log y। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए बच्चों, जब आप दोनों तरफ यहाँ पे log लेंगे, क्योंकि भैया वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है तो वहां तो लॉग तो लेना ही पड़ता है, तो हमने दोनों तरफ क्या ले लिया? लॉग ले लिया। तो बच्चों यहां से क्रिएट हो गया लॉग पी इज इक्वल टू लॉग। लॉग के अंदर बच्चों ये तीनों नंबर्स होंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर लॉग के अंदर ये तीन नंबर्स आते हैं, मैं इनको कॉपी करके नीचे लिख देता हूँ। जैसे ये मैंने क्या किया, इनको कॉपी किया और कॉपी करके वापस हमने इसको नीचे पेस्ट कर दिया। ये बात आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि भाई ये तीनों नंबर मैंने लॉग में लिए हैं, तो लॉग में ये तीनों नंबर आ जाएंगे उसके अंदर। तो ये तीनों नंबर लॉग के अंदर अब आपको दिखाई देने लगेंगे। तो ये कैसा नजर आ रहा है बच्चों? लॉग के अंदर लिखा है ए बी सी। तो बच्चों लॉग के अंदर अगर ए बी सी लिखा होता है तो आप क्या लिखते हो? लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। तो ये बच्चों क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स की पावर लॉग वाई माइनस लॉग जेड। समझ पा रहे हो? प्लस फिर log ऑफ y की पावर log z माइनस log x। फिर log ऑफ z की पावर log x माइनस log y। इस तरह से बन जाएगा। अब बच्चों लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि log m की पावर n क्या होता है? n log m होता है। तो बच्चों जो पावर होगी वो बाहर आ जाएगी, तो उसको आप लिखोगे log y माइनस log z इंटू log x। सबको समझ में आया? फिर से देखो, log z माइनस log x इंटू log y। बोलो भाई समझ में आया? प्लस फिर क्या आएगा बच्चों, ध्यान से देखो, फिर आएगा पावर जो होती है ना बच्चों नीचे उतरती चली जाती है, तो पावर को आपको नीचे उतारना है। तो ये हो गया log x माइनस log y। और अंदर क्या बच गया बच्चों? log z बच गया। मेरे ख्याल से यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया। अब बच्चों इसको धीरे से अगर आप सबको ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो सारे टर्म्स बच्चों कैंसिल होकर के ये वैल्यू आ जाएगी जीरो। और बच्चों मैंने आपको सिखा रखा है कि कभी भी अगर मैं लॉग का बेस नहीं देता हूँ तो लॉग का बेस 10 होता है, तो यहाँ से लॉगरिथमिक फॉर्म को जैसे आप एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करेंगे तो पी की वैल्यू 1 आ जाएगी। और बच्चों पी की वैल्यू 1 आ गई तो उसका मतलब जब आप इनका पी का एक्सप्रेशन देखोगे तो पी क्या था? इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट। तो बच्चों प्रोडक्ट 1 है, पावर में आप 1/3 करेंगे तो क्यूब रूट ऑफ 1 तो 1 ही होगा। तो दैट मीन्स आपका ये एक्सप्रेशन एम की तरह इजिली क्रिएट हो जाएगा। तो बच्चों अब हम क्या लगाएंगे? आपने जो तीन नंबर्स कंसिडर किए थे हम उस पे क्या लगाएंगे? एम ग्रेटर और इक्वल टू जीएम। तो बच्चों जब आप इन नंबर्स पे एम ग्रेटर देन जीएम लगाएंगे तो आप लगाइए इसको, एक्स की पावर log y माइनस log z प्लस y की पावर log z माइनस log x प्लस z की पावर log x माइनस log y। तो बच्चों ये क्या हो गया? ये हो गया एम। एम क्या होता है? तीनों नंबर का सम अपॉन 3 ग्रेटर और इक्वल टू जीएम।
जीएम बच्चों क्या होगा, इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट। चलिए बच्चों, इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट आप पहले से इवेल्युएट कर चुके हैं कि वो 1 है। तो बच्चों आपको ये एक्सप्रेशन क्लियर हो गया कि इस एक्सप्रेशन की जो लीस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 होगी। तो आंसर आपका क्या हो गया, 3। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो ए पार्ट है वो सही पार्ट है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन था। थैंक यू। इसके बाद बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 66, काफी सारे बच्चे कह रहे हैं तो हम 66 का भी डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। तो बच्चों जब हम क्वेश्चन नंबर 66 का डिस्कशन करेंगे तो हम उसके लिए एक पेज ही क्रिएट कर लेते हैं ताकि आपको पूरा हम बता दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या लिखा है बच्चों, ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है कि अगर एक पॉजिटिव है और एक पॉजिटिव नंबर भी है तो आपको इस एक्सप्रेशन की लीस्ट वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों आप हर बार की तरह क्या अप्लाई करोगे, एम ग्रेटर देन जीएम। तो बच्चों क्या करना, लिखना कंसिडर टू पॉजिटिव नंबर्स। तो बच्चों दो पॉजिटिव नंबर्स आपने कंसिडर किए, एक ax है और एक a बॉन x है। तो बच्चों हम इस पे क्या लगाएंगे, साफ साफ दिख रहा है am ग्रेटर इक्वल टू gm अप्लाई कर देंगे। तो am क्या होगा, am होगा बच्चों इन दो नंबर का सम डिवाइडेड बाय 2। gm क्या होगा बच्चों, इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट पावर में 1/2। बोलो भाई समझ में आ गया। तो बच्चों यहां से आपके पास सीधा सीधा निकल के आ गया कि ax प्लस a अपॉन एक्स ग्रेटर इक्वल टू 2। तो बच्चों अंदर x x कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर का रूट होगा तो a बन जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन की जो लिस्ट वैल्यू होगी वो 2a निकल करके आ जाएगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन कौन सा है, 66 के बाद बच्चों बताइएगा। 66 के बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 67। तो हम लोग 67 को भी देख ही लेते हैं। देखिए बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, कैसे करना है बच्चों, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है कि पी क्यू आर पॉजिटिव रियल नंबर्स है, लेकिन ये रियल नंबर्स ये नहीं लिखा है कि डिस्टिंक्ट है, लिखा है पॉजिटिव है। लिखा है देन द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी। तो बच्चों आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है कि क्या हो सकती है, 8 पी क्यू आर से बड़ी हो सकती है या 8 पी क्यू आर हो सकती है। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये बात तो समझ में आ ही रही होगी कि आप एक एक करके एम जीएम लगाओगे। सबसे पहले आप पी और क्यू पे लगाओगे, तो क्या आएगा, पी प्लस क्यू बाई 2 ग्रेटर इक्वल टू रूट पी क्यू। क्या बात समझ में आई। तो बच्चों यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा पी प्लस क्यू इज ग्रेटर इक्वल टू 2 रूट पी क्यू। ठीक है, फिर बच्चों आपने दो नंबर ले लिए Q और R, उस पे जब आप लगाएंगे तो ये आ जाएगा Q प्लस आर बाई 2 ग्रेटर इक्वल टू रूट ऑफ क्यू आर। तो बच्चों ये हो जाएगा Q प्लस आर ग्रेटर इक्वल टू 2 रूट क्यू आर। उसके बाद बच्चों R और P पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा R प्लस पी बाई 2 ग्रेटर इक्वल टू रूट ऑफ पी आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा R प्लस पी ग्रेटर इक्वल टू 2 रूट पी आर। अब बच्चों हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और R प्लस पी इन तीनों का प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं। तो हम तीनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और R प्लस पी ग्रेटर इक्वल टू 8 पी क्यू आर। तो बच्चों हमारे अगर नंबर्स, यानी जो हमारे नंबर्स हैं कौन से हैं, पी क्यू आर, अगर वो बच्चों इक्वल होंगे तो इसकी वैल्यू 8 पी क्यू आर होगी, और डिस्टिंक्ट होंगे तो इसकी वैल्यू 8 पी क्यू आर से बड़ी होगी। तो इसका आंसर बच्चों 8 पी क्यू आर भी हो सकता है और ग्रेटर देन 8 पी क्यू आर भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर आंसर जो है दोनों हो सकते हैं। तो लेकिन बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो पी क्यू आर का नाम ही पी क्यू आर है, तो आपको पी क्यू आर आइडेंटिकल लग रहा है ना कि डिस्टिंक्ट लग रहे हैं, आप सोच के बताओ। और सर पी क्यू आर नाम अलग अलग है तो डिस्टिंक्ट ही लग रहा है। तो बच्चों अगर ये तीन नंबर है ये डिस्टिंक्ट है तो वहां पे इक्वलिटी तो होल्ड नहीं करेगी। इसका मतलब अब आप सही समझ गए कि इसका आंसर ग्रेटर देन 8 पी क्यू आर होना चाहिए। ठीक है, वो बच्चों हम ए एम ग्रेटर देन जीएम लगाते समय इक्वालिटी तो लगा देते हैं, लेकिन इक्वालिटी कब होल्ड करती है, जब नंबर्स इक्वल हो। लेकिन बच्चों यहाँ पी क्यू आर इक्वल कहाँ है, पी क्यू आर तो आपको खुद ही डिस्टिंक्ट दिख रहे हैं ना, तभी आप इसका नाम क्या बता रहे हो, पी क्यू आर बता रहे हो। तो बच्चों ये क्वेश्चन का
अगर आप एक्यूरेट आंसर लगाओ तो ए होगा, लेकिन बच्चों जब ये क्वेश्चन आईआईटी वगैरह में आते हैं तो पूरा स्पेसिफिकेशंस के साथ आते हैं, तो वहां कंफ्यूजन नहीं होता। चलिए 67 के बाद हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। उस क्वेश्चन का नाम है 68। चलिए बच्चों 68 क्वेश्चन की तरफ भी हम लोग लौट के आ जाते हैं। तो 68 क्वेश्चन सारे बच्चे मिलके करते हैं। 68, ठीक है, 68 स्टार्ट करिए। तो यहाँ पर बच्चों क्या लिखा है? लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स इज यूनिटी। अब बच्चों को n पॉजिटिव नंबर्स तो पता ही नहीं है ना क्या है, तो पता ही नहीं है, तो हमने मान लिया कि वो है a1, a2, a3, ऐसे करते करते ये n पॉजिटिव नंबर्स है। इनका प्रोडक्ट बच्चों अच्छी बात है कि वो 1 दिया है ताकि आपको जीएम लगाने में प्रॉब्लम ना आए। तो क्या पूछ रहा है? इनके सम पे क्या प्रॉपर्टी होल्ड करेगी? तो बच्चों इनका सम क्या होगा? इन सारे नंबर्स का सम कर दो अप टू an। कितने नंबर्स हैं? n नंबर्स हैं, तो हम n से डिवाइड कर देंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है? am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। gm में बच्चों क्या लिखोगे? इन नंबर्स का प्रोडक्ट ही तो लिखोगे और पावर में 1/n लिखोगे। लेकिन बच्चों प्रोडक्ट तो 1 है। जब प्रोडक्ट 1 हो गया तो आपके पास जो ये डिस्टिंक्ट नंबर्स है लिखा है ना पॉजिटिव नंबर्स, तो इनका जो सम होगा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 की पावर 1/n तो 1 ही रहता है। तो ये बच्चों 4 ऑप्शन दिए हैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होगी, नहीं। डिविजिबल बाय n होगी, नहीं। यहाँ बच्चों n लिखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके n आएगा। इक्वल टू n प्लस 1/n है, नहीं। नेवर लेस देन n, तो ये n से कभी कम नहीं हो सकती, n के बराबर या उससे बड़ी हो सकती है। तो उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? डी पार्ट होगा। और बच्चों ये पॉजिटिव इंटीजर तो है ही नहीं ना भाई। पॉजिटिव इंटीजर होती तो एग्जैक्टली इस सम की एक वैल्यू होती। इस सम या तो ये 5 आता या तो 6 आता। ये तो एक इनइक्वालिटी के फॉर्म में आ रहा है, इसमें इंडायरेक्ट इंटरवल है, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों हमारा ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 69।